मैंने दरअसल हारिस की कंप्लेन एफआईए में भी की। मेरे कज़न मुझे वहाँ ले गए, उनकी वहाँ पे जान पहचान है। उन्होंने तो मुझे बताया कि हारिस के खिलाफ तो कई लड़कियों ने कंप्लेन की। आप अपने कज़न के साथ जिस एफआईए वाले के पास गई हैं, क्या मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूँ? क्योंकि मेरा दोस्त है पुलिस में, उसने भी कुछ फाइल बनाई हुई है हारिस के खिलाफ। मारिया ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। इसके बाद उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल सका। ये लोग हमसे फोन ले लेते थे और घर वालों से भी बात नहीं करने देते थे। हमें धमकियां भी दी गई थी कि अगर हम अपने माँ बाप को कुछ भी बताएंगे तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। एक दफा मेरी ही आवाज में मेरे घर वालों को पैसों के लिए फोन कॉल भी की गई थी। बनफ्शे हम सबके लिए आवाज उठाती थी, इसीलिए इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने हमें खुद कहा था हमारी वॉइस क्लोनिंग होती है और वो दुनिया भर में वर्चुअल पार्टनर बनाकर बेची जाती है। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? एक लड़की का मर्डर हो चुका है, उसके माँ बाप रोजाना उसके बारे में आकर पूछते हैं। जब डीएनए मैच हो चुका है तो आप क्यों कुछ कर नहीं पा रहे, क्यों नहीं पकड़ पा रहे उसको? देखें, मैं आपकी बातों को समझता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने कुलीग को कहिए कि कुछ और एविडेंस ले लें ताकि हम इसे मजबूती से जकड़ सकें। अदरवाइज ये सारे मैटर से बहुत आसानी से निकल जाएगा। घर का बड़ा होने के नाते मैं तुमसे अपने बेटे का रिश्ता मांगने आया हूँ। काश तुम्हारी माँ जिंदा होती तो मुझे उनसे ये बात करते हुए बहुत खुशी होती, लेकिन जो किस्मत को मंजूर। मामू की बेटी बनूंगी ना? ये क्या है? न्यूज़ पेपर। ओके। हाँ, लास्ट पेज से शुरू कीजिएगा। लास्ट पेज से क्यों? कीजिए। बीच में tomorrow at my place। हो सकता है कि ये बंदा शायद खुद फंसने के बजाय तुम्हें फंसा रहा हो, तुम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती है। और यहाँ तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर जाते हो। बस इसी बात का अफसोस है मेरे दोस्त। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, प्लीज डोंट वरी। मैं आपको पूरे दिल से, पूरे खुलूस के साथ बहुत मोहब्बत करता हूँ। और मैं आपको पूरी इज्जत के साथ आपके घर वालों से आपका हाथ मांगू। इजाजत? शाम हो गई है, हमें चलना चाहिए। आंटी इंतजार कर रही होंगी। आप इससे पहले कहाँ काम करती थी? इतनी जॉब स्विच की हैं कि अब तो याद रखना ही मुश्किल है। आई एम श्योर, लेकिन मैं अब आपको अपनी कंपनी के हवाले से ये बात कहने का मौका नहीं दूंगा। कंसिडर दिस एज अ लाइफ टाइम पार्टनरशिप। जी आवाज़। मैंने दरअसल हारिस की कंप्लेन एफआईए में भी की। मेरे कज़न मुझे वहाँ ले गए, उनकी वहाँ पे जान पहचान है। उन्होंने तो मुझे बताया कि हारिस के खिलाफ तो कई लड़कियों ने कंप्लेन की। आप अपने कज़न के साथ जिस एफआईए वाले के पास गई हैं, क्या मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूँ? मैं आप लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन ये सब कुछ हमें बहुत ही केयरफुली प्लान करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हमने हारिस के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, लेकिन वो जिस जहनियत का मालिक है वो इस सिचुएशन से आसानी से निकल सकता है। और इस वक्त इसकी पेरेंट कंपनी AI सोल्यूशन के नाम से काम कर रही है, जो कि मुख्तलिफ इदारों के साथ बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो कुछ ग्लोबल सोल्यूशन या मैडम शाइन के साथ हुआ, ये सब इसी की शाखें हैं। और अगर हम बगैर सबूत के इसके खिलाफ एक्शन लेंगे तो मैं भी ये पूरा मामला बैकफायर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके एविडेंस नाकाफ़ी हैं, लेकिन हमें इस सारे मामले का बहुत ही ज़्यादा केयरफुली और स्मार्टली डील करना होगा। हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। मैंने तुमसे कहा था ना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इनसे मिलो। हारिस अहमद साहब, CEO AI Solutions।
नाइस टू मीट यू। बहुत सुना है आपके बारे में। आइए। प्लीज बैठिए। थैंक यू। मैं काफ़ी दिनों से इनसे राब्ते में था। वैसे ये भी तुमसे मिलना चाह रहे थे। भाई तुम्हारे तमाम शोज फॉलो करते आ रहे हैं ये। बिग फैन। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। एनीवेज, हम क्या बात कर रहे थे? यस, ये दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। इस वक्त जितने सैटेलाइट चैनल्स एआई से मदद ले रहे हैं वो सारे फायदे में हैं। वैसे इनकी कंपनी बहुत सारे लोगों के साथ कोलैब कर रही है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। क्या कहते हो? And how exactly your company will help us? हर चीज में, न्यूज, एंटरटेनमेंट, स्टॉक्स, स्पोर्ट्स, एडवर्टाइजिंग, आपकी फेवरेट गेम के स्कोर को अपडेट रखने में, इसके अलावा ट्रैफिक अपडेट्स, यू नेम इट, एआई हर चीज पे अपनी नजर रखेगी। हम यहाँ तक भी कर सकते हैं कि लंबी लंबी न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस को कंपाइल करके न्यूज़ बुलेटिन की सूरत में हम पेश करें। अब आप इस बात को तो जानते ही हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों की अब क्या ज़रूरत जब ये सारे काम कुछ ही मिनटों में हो जाते हैं। यानी अगर हर काम ही एआई के थ्रू होगा तो मतलब कि जो बेचारे यहाँ पे सारे काम करें उनकी नौकरी तो सब बेकार हो जाएगी। वहाँ पे मैं अपने एडिटर्स को क्या कहूँ कि आप लोग छुट्टी करें क्योंकि अब आपका काम मशीन करेगी। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आपने उनको क्या कहना है। मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को अनकंफर्टेबल करें इन तमाम बातों से, उनको गौर करने पर मजबूर करें और उनको खुद का एहतिसाब करने पर मजबूर करें। अपनी लाइन में कोई क्रॉस नहीं करूंगा, लेकिन मैं वो तमाम हदें पार करना चाहूंगा जो दूसरों ने हमारे लिए बांधी हुई हैं। अगर तो आपको कोई एतराज नहीं है then I think I'm on board। एब्सोल्युटली, आपको लाया ही इसलिए गया है दीन। इट्स योर शो, योर चॉइस। तो फिर लोग भी उसके लिए मेरी चॉइस क्यों नहीं चाहिए? नो ऑफेंस गाइस, आप लोग की नौकरी कहीं नहीं जा रही, आप लोग हैं इधर। यार, हम एआई की मदद से स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। अब ये मत कहिएगा कि आप अपने स्क्रिप्ट राइटर्स को भी घर बैठने का क्या देंगे। मेरा अगला सवाल यही था। ये तो मजाक की बातें थी। खैर, मैंने एक डिटेल प्रेजेंटेशन तैयार कर दी है एंड आई कांट वेट फॉर माय टीम टू मीट अप विद योर टीम सो दैट वी कैन डिस्कस द प्रोजेक्ट एंड फाइनलाइज थिंग्स। श्योर, हमारी भी पूरी टीम आ जाएगी। हमारे साथ एक और होती है नंबर आप मैं इनका नंबर ले लेता हूँ, फिर मैं आपको राब्ता करूँगा खुद। चोट काफी गहरी है जी आपके चेहरे पर। जी, अभी कुछ ही दिन पहले इनका एक्सीडेंट हुआ है। सुल्तान साहब, अगर आप कहते हैं तो मान लेते हैं। हमने भी बहुत चोटें खाई हैं, हर तरह की चोट का फर्क समझते हैं हम। Anyway, मैं चलता हूं। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
सो नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वेरी इंटेलिजेंट मैन। मैंने तुमसे कहा था ना एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इनसे मिलो। RS अहमद साहब, CEO AI Solutions। सच है क्या झूठ क्या न जाने क्यों झूठ काफी गहरी है आपके चेहरे पर। ले गया सब मेरा, हुआ क्यों ये कोई वजह दे मुझे, देखे किसी को दुख कभी सुकून मिला है किसे, जो लुटा मेरा सभी तो रब मिला है मुझे। तबाह हुआ फना जो बेवजह कर गया है मुझे, फरेब का खेल ये तेरा। मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह से मोहल्ले में बिरयानी बांट रही हूँ, अपने हाथों से दिया मैंने लोगों को। लंबा दिन था। पिछले सालों में जब अम्मा की बरसी हुई थी ना, तो मैं यही करती थी, अपने हाथ से देग बनाती थी और बांटती थी। फिर मेरे ऊपर इतनी सारी मुसीबतें आने लगी, मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन इस साल मैंने सोचा कि मैं यही करूँगी, मैं कोई ऑर्डर नहीं लूँगी और आज के दिन मैं सिर्फ उन लोगों में खाना बांटूंगी मुझे कुछ भी नहीं दे सकते, दुआओं के सिवा। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? सही था। एक बात करनी है मुझे। हाँ बोलो। मैं जानता हूँ कि वो आए थे यहाँ पे और उन्होंने क्या बात की है तुमसे। वो असलम तुमसे बहुत मोहब्बत करता है बेटा। अब से नहीं, शुरू से है। उसका इम्तिहान अब खत्म होना चाहिए। मुझे नहीं पता था, आई प्रॉमिस। उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरी तुम्हारे लिए जो भी फीलिंग्स हैं वो ही नहीं है ना। किसी और को हक नहीं पहुंचता कि वो आकर तुमसे ये बात करता, तो मुझे कहता और अगर कभी तुम मुझे चूज करो तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो किसी ऑब्लिगेशन, किसी मजबूरी, किसी दबाव के तहत हो। बी योर चॉइस, नॉट द ऑब्लिगेशन। उन्होंने क्या गलत किया? ये बातें ऐसी ही तो होती हैं। प्लीज एक सुन लो। तुम्हारा जवाब हाँ है या ना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी मेरी अपनी है, लेकिन कुछ चीज़ें कामों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिन्हें मैं अधूरा छोड़ के नहीं जा सकता। सर मुझे गलत मत समझना, मैं यहाँ अगर आता हूँ तुम्हारी मदद करता हूँ तो उसके पीछे कोई मकसद नहीं है मेरा, कोई लालच नहीं है मुझे।
जो भी कहना है साफ साफ कहो। साफ साफ बात ये है कि शादी कर लूँ। आई विल ऑलवेज केयर अबाउट यू। इतना ही ख्याल रखूंगा तुम्हारा, ऐसे ही परेशान हूंगा तुम्हारे लिए। तो दैट डजंट चेंजेस एनीथिंग। आपको यहाँ आए उसके लिए I'm sorry, really sorry. मैं अपना जवाब दे दूं? जानना चाहोगे? मेरा जवाब हाँ है। मेरा जवाब हाँ है। बाकी ऐसे मौके में तो मजाक नहीं करूंगी ना। ये सारे काम तुम लोग खुद करते हो? हैंडल कर लेता है। और इसके अलावा सब कुछ तुम यहाँ क्या कर रही हो? इनके साथ खाना बनवा रही थी, और वैसे भी आज छुट्टी का दिन है। मैंने कहा था ना कि नई लड़कियां ऊपर ही होंगी। ये कैसा रूल है? आप बात भी नहीं करने दे सकते आपस में क्या? नहीं कर सकते, ये ऊपर से ऑर्डर्स हैं। कितने ऊपर से? बहुत हंसी मजाक हो रहा है ना, लेकिन ये बातें तुम्हें बहुत महंगी भी पड़ सकती है नीला बीबी। अनबिलीवेबल। कल तक आप मुझसे इतना स्वीटली बात कर रही थी, और आज आपसे तुम तक आने में एक दिन तक नहीं लगाया। क्यों? तुम मेरी सास हो क्या? नहीं, पर आप हैं क्या? सो प्लीज बनने की कोशिश भी मत करें। अगर ये लड़कियां अपने घर से दूर, घर वालों से दूर हैं, आपस में बात भी नहीं करेंगी तो टाइम कैसे गुजारेंगी यहाँ पर? और क्या करेंगी बेचारी? तुम ऊपर जा रही हो या नहीं? नहीं, खाना बनवा कर ही जाऊंगी। आपको जो करना है कर ले। कंप्लेन करनी ना मेरे खिलाफ, कर ले। लिसन निम्रा बीबी, तुम जैसी बहुत सारी आ चुकी हैं इस हॉस्टल में, और उन सब की अकल ठिकाने भी लगाई जा चुकी हैं। बिल्कुल, वो तो इन सब के चेहरे देखकर ही मैं समझ गई थी। वैसे इस गुस्से के पीछे क्या छुपा रही हैं आप अनिला जी? देखती हूँ मैं तो। अब देखना निम्रा आप ही, ये आपके लिए कॉल करेंगी। करने दो, देख लूंगी इन्हें भी। काम करें। नाइस टू मीट यू। बहुत सुना है आपके बारे में।
क्या बात है अदील, आप परेशान लग रहे हैं? जी वो मैं कल मिला था उससे। हारिस से? वो मेरे ऑफिस पहुंचा हुआ था। क्या? इस वक्त जितने सैटेलाइट चैनल्स एआई से मदद ले रहे हैं वो सारे फायदे में हैं। वैसे इनकी कंपनी बहुत सारे लोगों के साथ कोलैब कर रही है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। असल में वो मेरे बॉस के साथ कोलैबोरेट करना चाहता है न्यूज़ चैनल पे। अब मैं इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से जरूर ये लग रहा था कि वो हाउ एग्जैक्टली द कंपनी विल हेल्प अस। हर चीज में, न्यूज, एंटरटेनमेंट, स्टॉक्स, स्पोर्ट्स, एडवर्टाइजिंग, आपकी फेवरेट गेम के स्कोर को अपडेट रखूंगा। इसके अलावा ट्रैफिक अपडेट्स, यू नेम इट, एआई हर चीज पे अपनी नजर रखेगी। हम यहां तक भी कर सकते हैं कि लंबी लंबी न्यूज कॉन्फ्रेंसेस को कंपाइल करके न्यूज बुलेटिन की सूरत में हम पेश करें। वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। अदील ये क्यों कर रहा है वो? हो सकता है शायद मुझे कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कर रहा हूं, या फिर शायद धोखा देने के लिए, या फिर सब खत्म करने के लिए। ये क्या कह रहे हैं आप? देखें, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अब हमें जो भी करना है 1 हफ्ते के अंदर करना होगा, क्योंकि मुझे एक जरूरी काम से निपटना है। आप बताएं, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो हम साथ हैं आपके लिए। अरे नहीं, आप लोग के कॉन्फिडेंस की वजह से ही तो मैं अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन अब स्टिंग ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। स्टिंग ऑपरेशन? मेरी उससे मुलाकात है अभी। अगर हम लाइव वीडियो पे आते हैं, मैं उससे घुमा फिरा कर मुद्दे पे आता हूँ, और जो सामने आ जाए तो आ जाए। फिर इसमें तो बहुत खतरा लग रहा है तो, लेकिन करना भी तो है जरूरी। अच्छा, तो मैं अपना जवाब दे दूं? जानना चाहोगे? मेरा जवाब हाँ है। मेरा जवाब हाँ है। बाकी क्या वो सब खैरियत है? हाँ, वो दरअसल परसों मेरा निकाह है। अरे शाहीन जी, आपको बहुत मुबारक हो। और ये बात अब बता रही है? आपने तो ये खबर सुना के मूड ही अच्छा कर दिया सारा। अब आप इत्मीनान से अपने नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। रही बात हारिस की, तो उसको मैं देख लूंगा। शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। मुझे लगा शायद कुछ ढूंढ रही हैं। भला मुझे क्या पड़ी है ये सब करने की? नहीं, आप कर भी सकती हैं। वैसे ज्यादा कुछ नहीं, थोड़े से कपड़े हैं मेरे जो आपको तो बिल्कुल फिट नहीं आएंगे।
सर क्या करना है इस अदील का? कुछ नहीं करना, हमें उसके साथ काम भी तो करना है ना। लेकिन सर आप जानते तो हैं कि वो सब कुछ जानता है हमारे बारे में। तो हम भी तो उसके बारे में जानते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी और के साथ काम नहीं कर सकता? इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब बिल्कुल वैसे ही होने दो। उसके लिए तुम्हें अकेले ही काफी। ठीक है। तुम पे भरोसा करते हैं बेटा, इसीलिए तो तुम्हें फ़ोन वापस करने हैं। डॉक्टर की बातें याद है ना? होता है कभी कभी ऐसा, इंसान अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होकर उन अहम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है जो कभी उसकी तवज्जो का मरकज़ होती है। हेलो निदा, नीबा, आई मिस यू। आई मिस यू टू निदा। नीबा, आई एम रियली सॉरी। अरे क्या हुआ है? सब कुछ ठीक है? मैं बस अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास। जो लुटा मेरा सभी तो रब